सोहन लाल का सवाल लेते हैं और इन्होंने बीएसई लिमिटेड पर खरीदारी की हुई है। 27 शेयर हैं इनके पास, 2442 के भाव पे इनकी खरीदारी है। अच्छे खासे मुनाफे में है। पूछ रहे हैं कि क्या मुनाफा बांध लिया जाए या अभी भी पोटेंशियल बाकी है। किरण जी बताइए, नजरिया तो नहीं बताया इन्होंने। सी ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इनको ट्रेल स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से एमसीएक्स का आप चार्ट देखोगे, मतलब एक एक्सचेंज है आईएक्स जिस तरह से बढ़ा हुआ है, बीएससी जिस तरह से चल रहा है, और जो फेंजी हम एनएससी के आईपीओ के अंदर देख रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये रैली को राइड करना चाहिए। तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको यहाँ से अभी मेंटेन करना रहेगा 2700 का। अगर 2700 ब्रेक नहीं होता है तो आप बीएससी को होल्ड रख सकते हो। जिस तरह के चार्ट पैटर्न है, 3000 का टारगेट हमने लास्ट वीक ही सजेस्ट किया था, वो तो अचीव होता हुआ दिख रहा है। बट एज ऑफ नाउ जिस तरह का रेंज ब्रेकआउट है, यहाँ से आप 32-3300 तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट 2700 के स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ आपको होल्ड करने की यहां पर सलाह। आगे और बेहतर आपको रुझान नजर आएंगे। विक्रम का सवाल लेते हैं, लॉन्ग टर्म का इनका नजरिया है। शर्मिला जी, गार्डन बताना चाहूंगा। खास तौर पे मैं जो एक्सचेंज वाले शेयर हैं उन पर आपकी राय जानना चाहूंगा, क्योंकि एक अहम खबर रही इलेक्ट्रिसिटी डेरिवेटिव्स लॉन्च को जिस तरह से सेबी ने मंजूरी दी, उसका इम्पैक्ट हमने देखा एमसीएक्स पे, उसका इम्पैक्ट हमने आईएक्स पर भी देखा और पीएफसी और आरईसी में भी देखा। और पीएफसी आरईसी तो ऐसा ही है, चलते भी साथ हैं और जब दबाव आता है तो भी एक तरह का ही दबाव देखने को मिलता है। तो हमें बताइए कि क्या नजरिया आपका बन रहा है एमसीएक्स, आईएक्स, पीएफसी और आरईसी जैसे शेयरों में। नजरिया तो पॉजिटिव ही है। सिर्फ मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी कि आईएक्स अगर आप देखेंगे तो काफी स्टॉक हैज जो उसके हाइस थे उस वहां से काफी नीचे है। द रीजन बीइंग कि जिस तरह से पॉलिसी चेंजेस आए इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, उसने उसके जो प्रोडक्ट्स थे उसको अफेक्ट किया। If you ask me from a absolutely like just a perspective कि कहाँ पे electricity derivative products किस तरह से हो सकते हैं, there can be many very interesting products in this, और इसमें वॉल्यूम काफी अच्छा हो सकता है। लेकिन दिक्कत यही हुई कि जब इस तरह के जब सेक्टर्स रहते हैं तब कहीं ना कहीं से कंट्रोल आ जाता है और चीजें इनके लिए खराब हो गई थी आईएक्स के लिए। So I think now that this measure has come, perhaps things will turn for the better. और यहाँ से आगे हम इस तरह के ही मूव्स देखेंगे जो ओवरऑल इस तरह के और नए तरह के प्रोडक्ट्स आएंगे, और ये एक्सचेंज भी एक बहुत आगे चलकर वाइब्रेंट एक्सचेंज सामने आ सकता है। सो इट्स अ बिट ऑफ अ वेट एंड वॉच, बट आई थिंक द डेवलपमेंट इज वेरी पॉजिटिव। और पीएससी आरईसी पर वैसे भी राय पॉजिटिव है, और इस खबर के चलते अगेन आई थिंक वैल्यूएशंस को देखिए। लेकिन सभी स्टॉक्स पर आई थिंक एमसीएक्स हो, आईएक्स हो, पीएफसी, आरईसी, सभी पर एक लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव है। ये है नजरिया इस वक्त।